जैसे कि मैंने बताया था कि बेईमान दुकानदार के सभी सवालों को हम एक ही तरीके से सोल्व कर सकते हैं। हम उसी तरीके से सभी सवालों को भी यहाँ सोल्व करते हुए चलेंगे। ये कहता है कि एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचता है, लेकिन वह 20% कम वजन तोल कर बेचता है। उसका लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, बेईमान दुकानदार का कोई भी सवाल आ जाए तो हमें लिखना है सिप्पी और एसपी। एग्जाम में बैठे हो तो इसको हम मन में भी रख सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना कि यहाँ पर वो मात्राएं लिखनी है जो दुकानदार के पास से खर्च हो रही है, यहाँ पर वो मात्राएं लिखनी है जो दुकानदार कमा रहा है। इसको हम रेशियो मेथड भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम उनका रेशियो लिखते हैं। जैसे कि इसने कहा कि वस्तुओं को 10% की हानि पर बेच रहा है। 10% की हानि पर बेचने का मतलब 100 रुपये में लेके आया, 90 रुपये में बेच रहा है। तो इसको मैं 10 और 9 लिख सकता हूँ, है ना। यहाँ 100 और 90 लिखूंगा तो उसको काटने के बाद भी हमें 10 और 9 ही मिलेगा। आगे कहता है कि वह 20% कम वजन तोल कर बेचता है। मतलब कि अगर अगर वो हमें 1 किलो अगर हमने 1 किलो वस्तु खरीदी है तो उसने हमें 20% कम वजन दिया है, मतलब कि 800 ग्राम दिया है। तो उसकी तरफ से कितना गया? 800 ग्राम। पैसे कितने ले लिया उसने? 1000 ग्राम के। तो यहाँ 800 और यहाँ 1000। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 और 5 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ रेशियो लिखना है। तो जितना ज़्यादा छोटा हो सकता है मैं छोटा कर लूँगा। नहीं समझ आया तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि 800 ग्राम के उसने हमसे 800 ग्राम उसने हमें दिया और पैसे ले लिए 1000 ग्राम के। तो इनका रेशियो क्या आता है? 4 और 5। ये उसने कमाए हैं, ये उसने खर्च किए हैं। ठीक है, ये हमने रेशियो लिख लिया यहाँ पर। अब सोल्व करेंगे जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट में कराया था, ठीक वैसे ही हम इनको काटेंगे। आगे इस सवाल के बाद एक सवाल और कराऊंगा, फिर हमारे पास ऐसे सवाल आएंगे जिसमें हमारे पास यहाँ वाली वैल्यू दे रखी होगी और यहाँ वाली वैल्यू हमसे पूछी होगी, वो हमने निकालनी होगी। यहाँ आप सोल्व कर लेंगे, इसको काटेंगे तो हमें मिलता है 2। ठीक है, इनको गुणा करेंगे 8 और यहाँ 9, मतलब कि सीपी हो गया 8 और एसपी हो गया 9। वो 8 रुपये खर्च करके 1 रुपया कमा रहा है ना। इनका डिफरेंस 1 हो गया। प्रतिशत निकाल लेंगे। जब हम 100 को 8 से काटते हैं तो हमें मिल जाता है 12.5%। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट, देखिए यहाँ है, एक बेईमान दुकानदार का तराजू 1 किलोग्राम के भार को 1200 ग्राम दिखाता है। ठीक है, सीपी लिख लेंगे, एसपी लिख लेंगे। ठीक है, वो 1 किलो के जगह पर शो करता है 1200 ग्राम। इसका मतलब वो अपनी तरफ से 1 किलोग्राम सामान दे रहा है और दुकानदार से पैसे ले रहा है 1200 ग्राम के। तो 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम। यहाँ 1000 ग्राम लिखेंगे, यहाँ 1200 लिखेंगे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? डायरेक्ट 5 और 6 लिख सकता हूँ। ठीक है ना। अगर मैं लिखूँ 1000 और यहाँ 1200, इनका रेशियो हमारे पास क्या आएगा? 2 से काटेंगे, यहाँ 5 और यहाँ आ जाएगा 6, है ना। तो मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। हम एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट ही लिखेंगे। 1000 लिख के 1200 लिख के काटेंगे तो हो सकता है 1-2 सेकंड का हमारा लॉस हो जाए। ठीक है, और आगे है कि वह अपने सामान के मूल्य को भी 10% अधिक अंकित कर रहा है। मतलब कि अगर 100 रुपये में लेके आया तो वो कहता है कि भाई इसका रेट जो 110 है ना। 100 और 110 को मैं लिख सकता हूँ 10 और यहाँ पर 11। ठीक है, सोल्व कर लेंगे। मैंने कहा था हम काट सकते हैं, अगर संख्या कट रही हो तो 2 से काटेंगे, यहाँ 5 आएगा। इसको 2 से काटेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, ये हो जाता है 25 और ये हो जाता है 33। ये हो गया सीपी और ये हो गया एसपी। 25 पर वो कितने रुपए कमा रहा है? 25 पर 8 रुपये उसने कमा लिए। प्रतिशत निकाल लेंगे। ठीक है, ये 25 से काट दिया, यहाँ आएगा 4 और 8 चौको होते हैं 32। 32%, ये हमारा
आंसर आ गया। नेक्स्ट, एक दुकानदार 2 किलो वजन के स्थान पर गलत वजन का उपयोग करता है और 25% का लाभ कमा लेता है। उसका दावा है कि वह ग्राहकों को क्रय मूल्य पर माल बेच रहा है। ज्ञात कीजिए कि दुकानदार 2 किलो से कितना वजन कम करके माल बेचता है। ठीक है, सीपी और एसपी लिख लेंगे। ठीक है, मैंने कहा था कि आगे सवाल आएंगे जो इस लाइन के नीचे की संख्या हमें दे रखी होगी। ठीक है, तो हमें लाइन के नीचे की संख्या दे रखी है, वो क्या है कि वो 25% का फायदा कमा रहा है। इसका मतलब 100 रुपये में किसी वस्तु को खरीद के लाया और 125 में बेच रहा है। यहाँ 100 और यहाँ 125, दोनों का रेशियो आ जाएगा हमारे पास 4 और 5 लिख लेंगे। ये रेशियो में होती है, सारी संख्याएं जो है रेशियो में होती है। ये कहता है कि वह सामान को क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है। जब बात क्रय मूल्य पर ही बेचने की आती है तो यहाँ पर हम बराबर ही वैल्यू रखेंगे। जो यहाँ लिखी है वही वैल्यू यहाँ लिखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ एक एक लिख दिया। और अगर इसको ना भी लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम में लिखेंगे तो 1-2 सेकंड का हमारा लॉस ही होगा। अब कहता है कि 2 किलो के स्थान पे गलत का इस्तेमाल कर रहा है। उसने हमसे पूछा कि कितने कम वो हमसे जो है वजन को दे रहा है। तो 2 किलो के पैसे हमसे ले रहा है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 किलो का मतलब होता है 2000 ग्राम, हम लिख लेंगे। और वो हमें कितने ग्राम दे रहा है उसको ले लेते हैं हम x। अब यहाँ पर एक बात समझने की है कि मैंने कहा था कि इन संख्याओं से इनको हम काट सकते हैं। ठीक है, इससे इसको काट सकते हैं, लेकिन इस संख्या से उनको नहीं काट सकते, इनसे हम इनको नहीं काट सकते। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम इन तीनों संख्याओं को आपस में गुना करके लिखें तो बराबर हमें इन 3 संख्याओं की गुना मिल जाती है। ठीक है, हमें ये बराबर मिल जाती है। तो ऐसे ही मैं इनको एक तरफ लिख लेता हूं और इनको एक तरफ लिख लेता हूं। ठीक है, अब इनको लिखने के बाद मुझे मिल जाता 5x और यहाँ पर 4 गुना और ये 2000। ठीक है, अगर आप लोगों की प्रैक्टिस होगी तो आप सीधा क्या करोगे, 5 से इसको काट देंगे। हमें पता है कि यहाँ से हम यहाँ काट सकते हैं, 400 मिलेगा। इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो x के बराबर हमें मिल जाता है 1600। ठीक है, ऐसे भी सोल्व कर लेते हैं। 5 से काटेंगे तो मुझे मिलेगा यहाँ पर 400, 4 को इससे गुना करेंगे तो 1600। तो x की वैल्यू आ गई 1600, यहाँ आएगा 1600। तो वो हमें 2000 ग्राम की जगह पर 1600 ग्राम दे रहा है। तो वो कितना कम हमें वजन करके देता है, 400 ग्राम वजन। 400 ग्राम वजन वो हमें कम करके देता है। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट, यहाँ पर एक बेईमान दुकानदार 7% हानि पर कपड़ा बेचने का दावा करता है। वो कहता है कि भाई जिस कीमत पे मैं बेच रहा हूँ ना उस पर मुझे 7% का लॉस हो रहा है। इसका मतलब वो कह रहा है कि मैं 100 में लेके आया हूँ और तुम्हें दे रहा हूँ 93 रुपये में। ठीक है, आगे है कि वो 1 मीटर के जगह पर गलत स्केल का उपयोग करता है। ठीक है, 1 मीटर का मतलब होता है, हम लिख लेंगे यहाँ 100 सेंटीमीटर। गलत स्केल का इस्तेमाल करता है
तो यहाँ हमें नहीं पता कि वो हमें कितना वजन दे रहा है, कितनी जो है कपड़े की लंबाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे x। अब लास्ट में इसने बताया कि वो जो है 24% का लाभ भी कमा रहा है, तो इसका मतलब 100 में खरीद के लाया और 124 में उसने वस्तु को बेचा है। ठीक है, सोल्व कर लेंगे। मैंने कहा था हम इससे इसको काट सकते हैं, कट जाएगा। इन दोनों को आपस में काट सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ इससे इसको काट दिया था। दोनों तरीके से करा दूंगा मैं, ऐसे डायरेक्ट भी और ऐसे भी। ठीक है, जिस बच्चे को ऐसे समझ आ जाए तो अच्छा होगा, बेहतर होगा, उसको जो है पेपर में ज़्यादा टाइम वेस्ट उसका नहीं होगा। इसको मैं 31 से काटूँ तो मुझे 3 मिलेगा, इसको 31 से काटूँ तो मुझे यहाँ मिलेगा 4। ठीक है, अब मैं इससे इसको काट सकता हूँ, ये मिल गया 25। 25 को उसके साथ गुणा कर सकता हूँ तो x रहेगा इस तरफ, 25 हो गया उस तरफ, ये मिल जाएगा मुझे 75 सेंटीमीटर। तो वो हमें 1 मीटर की जगह पर 75 सेंटीमीटर दे रहा है। अब ऐसे भी सवाल को कर लेंगे। ये जो रकम हो गई ये इनको लिख लेंगे एक तरफ, 100 गुणा x गुणा 124 बराबर, अब इनको लिख लेंगे एक तरफ। ठीक है, ये बराबर होती है, ये आ गया 100 गुणा 93 गुणा और ये 100। ठीक है, इस 100 से ये 100 डायरेक्ट कट गया, 31 से काटेंगे यहाँ मिलेगा 4, 31 से काटेंगे यहाँ मिलेगा 3, 4 से इसको काट सकते हैं 25, x की वैल्यू आ गई 75। ठीक है, वही हमारा जो आंसर था वो आंसर आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11.1/9% लाभ कमा लेता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान देता है? अब हम लिख लेंगे यहाँ सीपी और लिख लेंगे एसपी। ठीक है, उसने 11.1/9% का जो फायदा कमा लिया। ठीक है, क्वेश्चन में ये लिखा आया होगा, इन दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, यहां से ये मिल जाता है हमें। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, 11.1/9% को अगर मैं लिखूं तो मुझे मिल जाता है ये, इनको गुना करके इसको ऐड करते हैं तो मुझे मिल जाता है 100/9%, और प्रतिशत से हम 100 को काट सकते हैं तो मुझे मिल गया 1/9। तो ये होता है सीपी और ये होता है प्रॉफिट। इसका मतलब एसपी कितना हो गया 10। तो मैं यहाँ पर जो प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि 9 रुपये खर्च करके 10 रुपये वो कमा रहा है। यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ से क्लियर हो गया 10 कैसे आया। अब ये कहता है कि वह 1 किलो के स्थान पर कितना सामान दे रहा है। हमसे पैसे लिए उसने 1000 ग्राम के, 1 किलो को मैं 1000 ग्राम लिख सकता हूँ, यहाँ आ जाएगा x। तो यहाँ से इसको मैं काट सकता हूँ और ये इसके साथ गुना होगा तो 900 हो जाएगा, और ये x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 900 ग्राम। वो 1 किलोग्राम के 1 किलो की जगह पर हमें देता है 900 ग्राम, 1000 ग्राम की जगह पर हमें देता है वो 900 ग्राम। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट, यहाँ पर वो क्या करता है, 1 किलो के बदले कम वजन तोल रहा है और फायदा कमा रहा है 42.6/7। 42.6/7। ठीक है, प्रतिशत। इसका मतलब होता है, इसको मैं गुना करूँ यहाँ और फिर 6 जोड़ दूँ तो मुझे मिल जाता है 300/7%। ठीक है, और प्रतिशत से इसको काट देंगे 2 जीरो को तो मुझे मिल जाता है 3/7। 7 हो गया सिर्फ, 3 हो गया प्रॉफिट।
तो HP हो गया 10, ठीक है। CP हो गया यहाँ पर 7 और HP हो गया 10। जब बात प्रॉफिट की है कि उसने इतना प्रॉफिट कमाया है, तो ऐसे में हमारे पास CP हो जाता है 7 और प्रॉफिट हो जाता है 10। अब इसने कहा कि 1 किलो के बदले कितना सामान वो वजन हमें तोल रहा है, तो 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे x। ठीक वही सेम कैलकुलेशन है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके अगर कैलकुलेशन करना चाहो तो कर सकते हैं। वैसी आसान ही कैलकुलेशन है। जैसे 0 से इस 0 को काट देंगे, 7 को इसके साथ गुणा करेंगे तो x हमारा आ जाएगा 700। तो वो 1000 ग्राम की जगह पर हमें दे रहा है 700 ग्राम। ये हमारा आंसर आ गया। अब अगला अगला जो टाइप होगा, ये तो एक मतलब एक संख्या, दो संख्या, ऐसे एक दो संख्याओं के सवाल थे, तो उसमें होंगे 1 2 3 ऐसे टर्म होंगे। डिस्काउंट भी दे रहा होगा, अंकित मूल्य को भी बढ़ा के बेच रहा होगा, और कुछ लॉस होने का दावा भी कर रहा होगा, तब भी वो फायदा कमा रहा है। तो आने वाले पार्ट में हम उन सवालों की बात करेंगे जो इनसे थोड़े से बड़े होंगे। मैंने कहा कि कितने भी बड़े सवाल आ जाए, इस एक मेथड से, इसको हम रेशियो मेथड भी बोल सकते हैं, इस एक मेथड से हम सभी सवालों को सोल्व कर सकते हैं।